महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे और उनके साथी और फिर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स वगैरह, ये सब जितनी तनदेही से काम कर रहे हैं वो सब काबिल सताइश है। और जब हालात नॉर्मल होंगे तो उनमें उद्धव ठाकरे, मैं शिवसेना का नहीं हूँ और ना कभी रहा ना कभी पॉलिटिक्स में अब हूँ बहुत अरसे से, लेकिन अगर किसी की कोई खूबी है उसको सराहना चाहिए। पहली मर्तबा ये वजीर आला बने हैं, पहली मर्तबा जिम्मेदारी संभाले हैं, लेकिन जिस तनदेही के साथ और जिस फिक्रमंदी के साथ उन्होंने स्टेट को संभाला है वो काबिल सताइश है। और हमारा फर्ज बनता है कि जब ऐसे आला जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हों और वो सही रुख पे जा रहे हों, तो जिस हद तक ताउन मुमकिन है, जिस हद तक कोऑपरेशन मुमकिन है, हमें ताउन करना चाहिए और उन्हें कोरोना के ऊपर काबू पाने में कामयाबी हासिल करने के लिए पूरी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, हमारी आवाम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें बहुत गलत मैसेज आएगा और देश चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, पूरे भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पे जाए और इंशाअल्लाह रहेगा। उद्धव ठाकरे साहब इस तरीके से स्टेट को लेकर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह महाराष्ट्र आप लोगों से इस प्रकार से साथ ये मसला है, बुनियादी मसला है नमाज ईद का पूरे मैदानों में हम कोई टकरार, कोई मुज़ाहमत, कोई तकरार हुज्जत न करते हुए बाहमी सलाह मशवरे से इसको हल करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे संजीदगी से गौर करें और इसका काबिल रमज़ान के पवित्र महीने के सिलसिले में तथा आने वाले 10 दिनों में अपना जो पवित्र त्यौहार आने वाला है रमज़ान ईद का, उस सिलसिले में आज हमने मालेगांव शहर में एक शांतता प्रिय जो नागरिक है उनकी बैठक रखी थी। उसमें काफ़ी विचारों पे मंथन हुआ है। शांतता प्रिय नागरिकों के बलबूते पे ही आज हम मालेगांव ज़िले में इतनी अमन और शांति देख रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे विचार सामने आए हैं। निश्चित रूप से उन विचारों पे उच्च स्तरीय तौर पे विचार विनिमय तो ज़रूर होगा और उसमें से जो सब लोगों के लिए अच्छे रहेंगे वो रास्ते निकाले जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि ये कोरोना की जो महामारी है वो महाराष्ट्र में उसका सेकेंड वेव देखा हमने। उसमें हर व्यक्ति ने अपने किसी न किसी प्रियजन को, कोई परिवार का सदस्य, कोई अपने समाज का प्रिय सदस्य खोया है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो ये महामारी जो है उसका एक भीषण रूप हमने देखा है। इसलिए इससे हम सबको मिल के लड़ना है, ये बात मन में ज़रूरी रखना है। 1908 से लेकर 1920 तक जो उस वक्त की महामारी का जो प्रकार था, उसमें सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी देखी गई थी। आज हम प्रदेश में कुछ देशों में ये थर्ड वेव देख भी रहे हैं, जिसमें काफ़ी युवा वर्ग जो है वो बाधित होते हुए हम देख रहे हैं। ये युवा वर्ग अपने देश का भविष्य है, उसको बरकरार रखना, उसको अच्छी हेल्थ में रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में भी हमने बात की कि ये तीसरी वेव जो है वो महाराष्ट्र में या अपने देश में ना आए, इसलिए अपने को सबको खबरदारी लेनी बहुत ज़रूरी है। आज अपना देश, अपना राज्य, अपना मालेगांव कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस कठिन परिस्थिति से हम तब के निश्चित रूप से अच्छे रूप में उभर आएंगे, मगर
ऐसा होने के लिए आप सबका साथ ज़रूरी रहेगा। इस महामारी से लड़ाई में आम आदमी को अपना योगदान देना पड़ेगा। जो मुद्दे उपस्थित किए गए थे, एक मुद्दा ये था कि जो बाज़ार है वो अभी फ़िलहाल जो ऑनलाइन बाज़ार चल रहा है कि ऑनलाइन उसके बजाय कहीं अगर ठराविक वक्त में अगर ईद की ख़रीदारी जो है उस सिलसिले में कुछ मुआवजा मिल जाए, उस पर विचार विनिमय हुआ है। उसके साथ ईद की नमाज कहाँ अर्ज़ की जाए उसके बारे में भी विचार विनिमय हुआ है। निश्चित रूप से ये सारे मुद्दे जो है वो आवाम तक पहुंचाए जाएंगे और वहाँ से जो निर्णय आएगा वो आप सबको बताया जाएगा। और निश्चित रूप से मुझे ये मन की बात है कि आप निश्चित रूप से वो जो विचार ऊपर से आएंगे या फिर जो ऊपर से जो नियम बनाए जाएंगे वो हम सब उसका पालन करेंगे, क्योंकि ये वो जो बातें रहेंगी वो अपने और अपने भावी पीढ़ी के लिए अच्छा ही की होंगी। ये जो रमज़ान का पवित्र महीना है उसकी आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी पूरे देश के अंदर तो तीनों की सरकार मिलकर है, तो शिवसेना की तरफ से आप क्या मतलब मुसलमानों को मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले अब तक चैनल और शिवसेना की जानिब से तमाम मुस्लिम भाइयों को रमज़ान मुबारक महीने की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमामी मुस्लिम भाइयों बहनों ने इस पवित्र रमज़ान महीने का रोज़ा का उपवास जिसको बोलते हैं वो उपवास रखा हुआ है। और ये उपवास क्यों रखा जाता है इसके बारे में मैं थोड़ा दो शब्द बोलूँगा कि इस दुनिया में जो कुछ अकाल आया है या जो कुछ संकट आए हुए हैं, ये संकट का निवारण होना जाना चाहिए। ये जो महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में और मालेगांव में जो कोरोना के नाम से जो बीमारी फैल रही है, ये बीमारी को जड़ से निकलना चाहिए, ऐसी दुआ मांगते हैं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं कई दिनों से ये सब लोगों को समझा रहा हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कुछ गाइडलाइन दिया है उसमें मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक अंतर रखें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और भीड़ भाड़ में गर्दी में ना जाए, इस तरीके का पालन भी होना चाहिए। मालेगांव शहर से जो कुछ मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि ये कोरोना की महामारी जड़ से उखड़ जाना चाहिए, ऐसी दुआ मांगना चाहिए। मौलाना हामिद नुमानी साहब ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे जी जो है मतलब बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और बहुत अच्छे मतलब जो है इस कोरोना को मतलब हैंडल कर रहे हैं। शिवसेना के जो हमारे पक्ष प्रमुख है और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। कुछ अनुभव नहीं होने के बावजूद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को अपनाया है। कुटुंब प्रमुख ये एक नाता होता है, जैसे अपने घर में सबसे बड़े होते हैं, वो घर की पूरी जवाबदारी समझा कर के बोलते हैं, उस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को उन्होंने अपनाया है। और कौन से तरीके से अपन ये कोरोना की महामारी में क्या करना चाहिए इसके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताया है। ये बातें लोगों ने टीवी के चैनल के माध्यम से सुनी। आज जो मौलाना साहब ने अमन कमेटी के अंदर उद्धव ठाकरे जी का 3 बार नाम लेकर के उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं भी शिवसेना की ओर से मौलाना साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब की बात आप समझ चुके। सीएम साहब ने कहा कि मुसलमानों की कुर्बानियों को ठुकराया नहीं जा सकता। बिल्कुल, उन्होंने एक बात बताया है, पिछले अखबार में भी आया था कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इनका जो बलिदान है
ये वाया नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने एक बात बोले थे, ताकि मुसलमान भाई इस हिंदुस्तान में रहते, महाराष्ट्र में रहते, मालेगांव में रहते, कुरान शरीफ में भी ये कहा गया है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के काम आना चाहिए, उसको इंसानियत बोली जाती है। और वक्त आने पे इस वतन पे जो कुछ हालात जो भी है उस पर टूट जाना चाहिए और वो अपने वतन के लिए मर मिट जाना चाहिए, ऐसा भी कुरान शरीफ बताता है। तो शहर की जो संस्कृति है पूरे देश में, सही मायनों में मालेगांव शहर पहले तो ताना बाना का था, उसके बाद हमारा खून का रिश्ता इस मालेगांव में हिंदू मुस्लिम का हो गया है। उसकी वजह से मालेगांव की जो एक संस्कृति बोले जाएंगी, मालेगांव की नई तहजीब, ये पूरे देश भर में, पूरे महाराष्ट्र भर में मानी हुई तहजीब मानी गई है। आज हिंदू मुस्लिम साथ में त्यौहार करते हैं। मैं शिवसेना की ओर से, हमारे कृषि मंत्री महाराष्ट्र राज्य के दादा साहब भूसे की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को इस रमज़ान की शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी बात, आज के जो ये अमन कमेटी में जो मालेगांव शहर के जो सबसे बड़े मौलाना है, मौलाना साहब ने जो एक चीज़ यहाँ पे रखी, शिवसेना के पक्ष प्रमुख और ये महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे साहब का जो उन्होंने उल्लेख किया बार बार और उनको बधाई दी। सही मायनों में हमारा शिवसेना प्रमुख या प्रबोधनकार ठाकरे साहब होंगे, उनके पिताजी। हम जो गए 50 साल से शिवसेना और अभी उद्धव साहब जो काम कर रहे, इंसानियत पहले, हमारे बाला साहब ठाकरे जी की जो एक बात थी कि कोई भी जात रहती है उसको पोट जात रहती है, मराठी में माने जात, मगर पेट जो रहता है अपना, पोट बोले तो पेट, उसकी कोई जात नहीं रहती। और धर्म मजहब सब यही सीख। कोरोना में अगर काम करने वाला जो भी कोई है वो सही मायनों में देवता है, भगवान है, अपने जो हिसाब से बोलेंगे वो है। और उन सब लोगों के साथ में उद्धव साहब ने यही बात कही है और काम किया है। कोई सपोर्ट नहीं, 3 सरकार जो भी यहाँ पे राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना की है, मगर सीएम शिवसेना का है। और लोगों को अनुभव नहीं है, शिवसेना को अनुभव नहीं है, कैसे करेंगे ऐसे बोलते थे। मगर इतने बड़े जो कर्मचारी होंगे, कामगार होंगे या जनता होंगी, आवाम होंगी, उसके लिए हर चीज़ ये महाराष्ट्र में करने वाला एक नंबर का मुख्यमंत्री पूरे देश में अगर कोई होगा तो उद्धव साहब है। और उनकी तारीफ यहाँ के सबसे बड़े मौलाना ने की। हम उनकी जो मांग है वो उद्धव साहब तक दादा भूसे साहब के माध्यम से पहुँचाएंगे। और मौलाना साहब का, साथ ही में सभी मुस्लिम भाइयों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उद्धव साहब का काम बोलता है। और आप लोगों ने जो काम, जैसे एक रहता है, काम करने वाले की तारीफ अगर की जाए, वो भी पीठ पीछे की जाए, तो उसको बहुत अभिमान होता है। हमारे उद्धव साहब की तारीफ यहाँ पे हुई, इसलिए हम उनकी ओर से, शिवसेना की ओर से आप सभी का धन्यवाद मानते हैं।